बिलासपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय पांडे जी आज हमारे बीच हैं। वे बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारियों के संदर्भ में, साथ ही सोमवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी बिलासपुर आ रही, उनके संदर्भ में तैयारी को लेकर तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान के संदर्भ में कुछ बात करना चाहते हैं। आइए बात करते हैं श्री पांडे जी से। बताइए पांडे जी। 30 तारीख को बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में 1 बजे दोपहर में हमारी सर्वमान्य नेता, राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी का जनसभा आयोजित है। उसमें हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की भी आम जनसभा होगी साथ में। उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार। ब्लॉक स्तर पे, जोन स्तर पे, बूथ स्तर पे अधिक से अधिक लोग प्रियंका जी को सुनने आएँ, ताकि जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों के हित में, बेरोजगारों के हित में, जनता के अलग अलग सभी के हित में जो काम किए हैं, सर्वांगीण विकास किया है जो प्रदेश का, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उन सभी मुद्दों को लेकर के वो अपनी बात बिलासपुर की जनता के सामने रखेंगी, ताकि पूरे बिलासपुर जिले में एक संदेश जाए, अच्छा संदेश जाए, कांग्रेस के कामों का मूल्यांकन कर सके। इसके लिए आ रही हैं। और बिलासपुर चूँकि पहली बार आ रही हैं प्रियंका गांधी जी, तो इंदिरा जी की पोती हैं वो, और इंदिरा जी के स्वरूप को लोग उनके चेहरे पर देखते हैं, तो बिलासपुर में बड़ा आकर्षण है उनके प्रति। लोग उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में लोग आएंगे और हम लोग उसकी तैयारी में लगे हैं कि लोगों तक उनकी सभा का मैसेज हम लोग तरीके से पहुंचा सके। आज मुझको समाचार पत्रों में एक बात पढ़ने को मिला, जिसमें मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही है किसी सरकार, यूपीए सरकार के संबंध में। पहले के मोबाइल व सरकार दोनों हैंग हो जाते थे, जनता ने उन्हें नकार दिया। ये वास्तव में मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के विचार यूपीए सरकार के बारे में नहीं है। ये विचार वास्तव में छत्तीसगढ़ की रमन सिंह की सरकार, जो दमनकारी सरकार थी, उसके बारे में है। सबसे ज़्यादा मोबाइल रमन सिंह जी ने बांटा था छत्तीसगढ़ में, जो लगातार हैंग हो गया। सबसे ज़्यादा लैपटॉप रमन सिंह जी ने बांटा था, जो हैंग हो गया सर। और जितने वादे उन्होंने किए थे किसानों के हित में, किसी भी किसान के खाते में वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। बल्कि जब कांग्रेस की सरकार ने 2500 रुपये में धान खरीदने का वादा राजीव न्याय योजना के अंतर्गत किया, बोनस देने का, तो उसमें सेंट्रल पुल में जो चावल खरीदा जाना था छत्तीसगढ़ के कोटे का, उसको भी मोदी जी की सरकार ने कम कर दिया। मतलब हर जगह, चाहे किसानों के हित का मामला हो, बेरोजगारों के हित का मामला हो, सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मामला हो, हर जगह केवल हैंग करने का काम रमन सिंह की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ के सरकार ने किया है। तो मोदी जी की बात को तो मैं मानना चाहता हूँ कि ये बात छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उन्होंने जो कहा है, ये उन्हीं के नकारा लोगों के पर लागू होता है। बिलासपुर विधानसभा के संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, बिलासपुर विधानसभा में पिछले 5 वर्षों से हमारी कांग्रेस की सरकार है। उसके पहले बिलासपुर में जैसे एक 90 साल का व्यक्ति होता है, उसकी तुलना मैं बिलासपुर शहर से करता हूँ। बहुत पुराना शहर है बिलासपुर, और इसमें 90 साल का व्यक्ति को अगर कोई डॉक्टर को दिखाने जाए कि इसको क्या बीमारी है, देख के बताइए, और वो डॉक्टर निर्णय ले कि इसके 10 अंग का, 20 अंग का एक साथ मैं ऑपरेशन कर दूंगा, तो उस बूढ़े व्यक्ति, 90 साल के बूढ़े व्यक्ति का क्या हालत होगा? निश्चित वो मरणासन्न स्थिति में चला जाएगा या परलोक गति को प्राप्त कर लेगा। उसी तरह बिलासपुर के एक एक गलियों को सीवर लाइन के नाम पे हमारे पुराने इस शहर की अस्मिता को खोदापुर बना करके समाप्त कर दिया गया। वो सीवर लाइन की योजना, जिसमें जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा लगा, लेकिन वो योजना फेल हो गई। इस तरीके से दुख देने का काम पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के पूर्व मंत्री जी ने किया था, जिसका दंड भी बिलासपुर की जनता ने उनको दिया। टेम्स नदी के तर्ज पर हमारी जीवन दायिनी अर्पण नदी को विकसित करूंगा, ये बात भी उन्होंने कहा था, उसकी भी पूर्ति नहीं की। लेकिन कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जैसे ही बनी, हम लोगों ने अरपा का विकास प्रारंभ कर दिया। दोनों तरफ 4 लेन सड़कों का निर्माण, बिलासपुर के नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जा करके देखें कि निर्माण कार्य प्रारंभ है। दोनों तरफ बैराज बना दिए गए, जिसमें अभी पानी रोका गया
तो पूरे अरपा में पानी दिखने लग गया, ताकि बिलासपुर का जल स्तर हमेशा के लिए ऊपर उठ जाए। और जो गंदा पानी शहर का जाता है उसमें जल शुद्धिकरण प्लांट के माध्यम से साफ होकर के पानी जाए, इसकी भी व्यवस्था हमारी सरकार करने का काम कर रही है। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और उसी काम के आधार पर हम लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं। जो लोग अपना पढ़ाई नहीं कर सकते थे, बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते थे, उन लोगों के बच्चों की पढ़ाई हो जाए करके आत्मानंद के 727 स्कूल पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में खोले गए हैं। उसमें 14 स्कूल तो केवल बिलासपुर में है, शहर में। तो और आज राहुल जी की सभा हुई तो छत्तीसगढ़ में, तो उसमें उन्होंने घोषणा की कि केजी क्लास से लेकर के पीजी तक, यानी छोटे से बच्चे के शिक्षा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर शिक्षा तक के शिक्षा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने तो मुफ्त की जाएगी। ये बहुत बड़ी घोषणा है। इसमें कितना पैसा सरकार का लगेगा, लेकिन शिक्षा जैसे ज्ञान का वरदान छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगा, जिससे वास्तव में लोगों को एक शिक्षित होने का मौका मिलेगा। और केवल छत्तीसगढ़ राज्य नहीं, पूरे देश में भी नेतृत्व करने का ऐसे शिक्षित लोग कर सकेंगे। ये शिक्षा का दान से बड़ा दान कुछ नहीं होता जो सरकार करने जा रही है।